हमारे भारत देश की हिस्ट्री काफी विचित्र और रहस्यमयी रही है। हमारे पुराने लेखों में काफी ऐसी बातें और दावे लिखे गए हैं जो 21वीं सदी में जाके अब साबित हुए हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूरज तक की दूरी को प्रमाणित किया गया है। प्राचीन लेखक तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक पंक्ति लिखी थी जो थी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। जिससे हमें यह पता चलता है कि एक जुग का मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र का मतलब 1,000 साल और एक जोजन 8 मील के बराबर होते हैं। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 करोड़ 60 लाख मील निकलते हैं, जो कि पृथ्वी से सूरज की सही दूरी है। वैसे ही एक एग्जाम्पल मौर्यन डायनेस्टी के सम्राट अशोक का है। महाराज अशोक को काफी लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में मानते हैं। उन्होंने अखंड भारत पे वर्ष 2068 से 2032 ईसा पूर्व तक राज किया था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने एक बहुत सीक्रेट ग्रुप का संगठन किया था जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। काफी अंग्रेजी लेखक जैसे H.G. वेल्स और टैल्बर्ट मुंडी ने भी इस महा सीक्रेट ग्रुप के बारे में अपने लेखों और किताबों में इसका जिक्र किया है। आज हम आपको सम्राट अशोक की एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको काफी कम लोग ही जानते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती 8 साल के राज्यकाल में आसाम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य फैला दिया। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें साल में कलिंगा पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें उन्होंने 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया था और 1 लाख लोगों को मार दिया था। महाराज अशोक ने सारे बंदियों को अपने अपने देशों में निर्वासित कर दिया था। इस युद्ध का असर सम्राट अशोक पे इतना गहरा हुआ कि उन्हें युद्ध से ही नफरत होने लगी और उन्होंने शांति का प्रचार करना शुरू कर दिया। सम्राट अशोक ने खुद को और अपने राज्य को युद्ध से काफी दूर कर दिया और उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। यहां से महाराज अशोक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। महाराज अशोक ने जानवरों का शिकार करना भी छोड़ा और अपनी प्रजा की शिक्षा में काफी ध्यान दिया। बुद्धिज्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने राज्य से काफी प्रचारक नेपाल, अफगानिस्तान, सीरिया और मॉडर्न डे इजिप्ट भी भेजे। महाराज अशोक हजारों युद्ध के बाद समझ गए थे कि एक इंसान अगर अपने दिमाग और शरीर को एक कर दे तो कितना खतरनाक बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक ने पूरे भारत के कोने कोने से ज्ञान बटोरा और उस ज्ञान को 9 किताबों में संजोया। कहा जाता है कि उन 9 किताबों में उस समय के उन 9 विषयों का सारा ज्ञान लिखा हुआ था जो मानव जाति को उस समय तक पता था। 9 किताबें लिखने के बाद महाराज अशोक ने अपने सबसे होनहार 9 शिष्यों को चुना और हर शिष्य को एक किताब दी। कहा जाता है कि उन किताबों में इतनी जानकारी थी कि अगर वो किसी भी गलत इंसान के हाथ में पड़ती तो पूरी मानव जाति में तबाही आ जाती। 9 शिष्यों को यह हिदायत दी गई थी कि उन 9 किताबों को समाज से बहुत दूर रखना है और सही समय आने पर उस ज्ञान को इस्तेमाल कर इंसानियत को बचाना है। अंग्रेजी लेखक टैल्बर्ट मुंडी ने भी अपनी नॉवल द 9 अननोन में इन 9 विषयों के बारे में लिखा है, जिसमें पहला विषय है प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस किताब में प्रचार और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि इस किताब की जानकारी जिसको होगी वो मेंटली किसी को भी कंट्रोल करने की ताकत रखेगा। दूसरा विषय है फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग सीक्रेट्स कंसर्निंग टच ऑफ डेथ। इस किताब की जिसको जानकारी होगी वो शरीर के प्रेशर पॉइंट्स को छूकर किसी को भी मार सकता है। कहा जाता है मार्शल आर्ट्स जैसे जूडो और कराटे इसी किताब से लीक हुए थे। तीसरा विषय है माइक्रोबायोलॉजी। ये किताब उन छोटे जीवाणुओं के बारे में है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस। इसकी जानकारी जिस किसी को भी होगी वो हानिकारक और लाभदायक जीवाणुओं का आविष्कार करने में सक्षम होगा।
काफी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि कोविड-19 इसी किताब के ज्ञान की मदद से बनाया गया है। चौथा विषय है एल्केमी। इस किताब में एल्कली धातुओं को सोने में बदलने की जानकारी है और यह भी कहा जाता है कि एल्केमी की जानकारी से कोई भी अपनी उम्र को रोक सकता है। पांचवा विषय है कम्युनिकेशन विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। कहा जाता है कि इस किताब की जानकारी से व्यक्ति फोर्थ डायमेंशन बीइंग्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसे एलियन से बात करने में सक्षम हो जाता है। अगला और छठा विषय है ग्रेविटी एंड एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस। इस किताब की जानकारी पाने के बाद मनुष्य ग्रंथों में लिखे गए विमानों को बनाने में सक्षम हो जाएगा। सातवां विषय है कॉस्मोलॉजी, हाइपरस्पेस एंड टाइम ट्रैवल। इस किताब में टाइम ट्रैवल और वॉर्म होल जैसे टॉपिक्स का कथन किया गया है, जिसकी जानकारी के बाद मनुष्य स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा सकता है। आठवां विषय है लाइट एंड टेक्नोलॉजी ऑन मॉडिफाइंग स्पीड ऑफ लाइट। इस किताब में लाइट की स्पीड के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे हम उसे हथियार बना सकते हैं। नौवां विषय है सोशियोलॉजी। इस किताब में समाज के बारे में सारी जानकारी है। कहा जाता है कि इस किताब की मदद से कोई भी एक अच्छा लीडर और एक अच्छा राजा बन सकता है। ये काफी लोग मानते हैं कि 10वीं सदी के फ्रांस बॉर्न पोप सिल्वेस्टर II और इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई द 9 अननोन में ही शामिल है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से द 9 अननोन मैन एल्केमी के ही प्रयोग से अमर हो गए थे और कहा जाता है कि उन्होंने मनुष्य को बड़ी परेशानियों से लड़ते हुए देखा है और समय आने पर अंधेरे में रह के इंसानियत की मदद भी की है। अब सवाल ये आता है, क्या यही असली इल्यूमिनाटी है? हमें नहीं पता ये कहानी सही है या गलत, पर इसे सही साबित करने के लिए इंटरनेट पे काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स और दावे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई भी किस्सा हो तो प्लीज उसे हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।